को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में हम सब के बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री, जिनके बारे में मैं कहूं कि पहले कहते थे कि किसी के पास जाते थे तो खाली हाथ नहीं आने देते थे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास कोई जाता है, सड़क की मांग करने जाता है, दो और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको मिलता है। ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, क्योंकि इनोवेशन के क्षेत्र में नए नए आइडिया, नए नए काम आपको वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप जिन सड़कों की बात करेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको आइडिया नए नए मिलेंगे जिनको वो कहीं ना कहीं करते रहते हैं और वो करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, सभी अधिकारीगण, प्रेस के बंधु और इस कार्यक्रम में आए सभी ऐसे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश में ही नहीं, देश में सड़कों को लेकर के उन्होंने जो विचार बदला है लोगों का। जब भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में जाएंगे और सड़कों के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से भाई साहब का उसमें नाम आएगा कि आप तो चले जाइए, आपको सड़क निश्चित रूप से मिलेगी। आप हाईवे जाएंगे तो हाईवे मिलेगा, और आप प्रदेश में जहां भी आपको परेशानी है वो बताएंगे तो निश्चित रूप से माननीय नितिन जी भाई साहब का यह है कि आप बनाइए, प्रपोजल लाइए। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि प्रपोजल कि आप बना करके लेके आइए। अभी जयपुर के अंदर हम सोच रहे थे कि हमारा जयपुर का रिंग रोड, दूसरा रिंग रोड हमारा कैसे बनेगा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब को उसको भी भाई साहब ने मंजूर कर दिया। मैं, क्योंकि जयपुर राजधानी है और राजधानी में इतना बड़ा काम हमारा रिंग रोड का हुआ है, और वो भी दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ने वाला है, दोनों तरफ से जुड़ने वाला है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं जब हमारे उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर हमारी ऐसी नगरी है, ये शक्ति की भी है, भक्ति की भी है। और आप देख रहे होंगे कि उदयपुर झीलों की भी नगरी है, और यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। राजस्थान में इसको, राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उदयपुर को। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम एक हाईवे हमको दिया। इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है, उदयपुर का हमारा बाईपास लें, हमारा उदयपुर से लेकर के राजसमंद से लेकर के अजमेर का हमारा ये रोड, मैं कह सकता हूं कि इसमें पर्यटक तो हमारे आएंगे ही, लेकिन हमारा जो खनिज संपदा है उसका जो हमारा है वो बहुत बड़ा काम इसमें हमारा होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जितना काम आपने किया है 2014 के बाद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में तो काम हुआ है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं इससे भी बड़े काम यहाँ राजस्थान के अंदर हुए हैं, और आगे जो प्लान में हैं वो बहुत बड़े काम वो भी यहाँ आने वाले हैं। आज 977 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। मैं अलवर, भरतपुर, सांचौर, टोंक जिले में बनने वाले आरओबी, देखिए आज के समय में आरओबी की बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो भी हमने आरओबी मांगा दिल खोल के माननीय नितिन जी भाई साहब ने दिया। मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी जो प्लानिंग है, मैं अभी बात कर रहा था, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई
एक्सप्रेस वे है। आपने देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी की दूरी जो कम की है, इससे देश को नहीं पूरी दुनिया को बहुत बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां भी इसमें लगने वाली हैं। क्योंकि आप इसमें देखा है कि जहाँ पानी की आवश्यकता है तो इस पर लगातार नदियां हैं, वह पानी की आवश्यकता को पूरा करेगी। जहाँ नज़दीकियाँ हैं, दिल्ली से नज़दीकी हमारा ये कॉरिडोर है। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमारा 1000 हेक्टेयर की हमने ज़मीन देखी है, उसमें भाई साहब हम औद्योगिक इकाई लगाना चाहते हैं, जिससे दिल्ली मुंबई के बीच में औद्योगिक इकाई लगेगी तो हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा काम ये होगा। तो भाई साहब ने कहा आप बना के लाइए, निश्चित रूप से मेरे लायक काम मैं पूरा करूंगा। इस आशा और उम्मीद कहो और लो, ऐसे मंत्री बहुत कम मिलते हैं। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए भारत, बढ़ते हुए राजस्थान की डबल इंजन की सरकार और आगे इस काम को बढ़ाएगी और भाई साहब का हमेशा सहयोग इस तरह से मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।